This video is for entertainment purposes only. All scenes are fictional. We do not intend to hurt anyone. Please view it as pure entertainment. दोस्तों ये है गुल्ली बुली और पेनीवाइज का पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर देखें। दोस्तों पेनीवाइज एक ऐसा खूंखार आदमखोर शैतान है जो बच्चों को चीर फाड़ कर खा जाता है। सबसे पहले ये बच्चों को डराता है और डरे हुए बच्चों को खाने में उसे सबसे ज्यादा मजा आता है। लेकिन जब कुछ बच्चे गाँव से गायब होने लगा तब उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। उसके कुछ टाइम बाद ही गुल्ली बुली और सोन को पता चला और ये तीनों लोग आपस में मिलकर प्लान बनाने लगे किस तरह पेनीवाइज को पकड़ा जाए और 50,000 रुपए का इनाम लिया जाए। फिर ये लोग जीप पर बैठकर जंगल के बीचों बीच बने घर के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ का सुनसान और डरावना माहौल देखकर सोन वहाँ से भाग जाता है। और अगर आपने यहाँ से आगे देखा है तो आपको पता होगा कि किस तरह पेनीवाइज ने गुल्ली और बुल्ली को पकड़ लिया था और उल्टा लटका कर रस्सी से बांध दिया था। फिर सोन के पास इतना पावरफुल शक्ति कहाँ से आया था और सोन ने अपनी पावरफुल शक्ति से ज़ॉम्बी को ही मार दिया था, जो पेनीवाइज का सबसे अच्छा और सच्चा पार्टनर था। ज़ॉम्बी का ऐसा हालत देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो खूनी बाबा को कॉल करके अपने पास बुलाता है। कहता है खूनी बाबा आप जल्दी मेरे पास आइए, एक लाल आंखें वाला बंदर ने हमारे घर में घुस के मारा है। अब आगे की स्टोरी देखिए। सोन यहाँ खड़े खड़े किसी की फालतू बातें नहीं सुनना चाहता, वो फिर से अपना लेजर अटैक करता है जिससे पेनीवाइज का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। उसके बाद सोन बारी बारी से दोनों का रस्सी खोलता है। दोनों को आजाद करने के बाद तीनों यहाँ से जाने लगता है। गुल्ली कहता है सोन यार तुम्हारे पास इतने सारे सुपर पावर्स कहाँ से आया? बुल्ली ने भी सोन से यही सवाल किया। तब सोन ने कहा यार ये बहुत लंबी स्टोरी है, चलो बाहर निकल के बताता हूँ। कुछ देर में तीनों बेसमेंट से बाहर निकल जाता है और तभी गुल्ली को खूनी बाबा के बारे में याद आने लगता है। वो सोन से कहता है सोन तुम्हें याद है ना, पेनीवाइज ने खूनी बाबा नामक किसी आदमी को बुलाया था और अगर उसे पता चल गया कि पेनीवाइज को तुमने ही मारा है तो पक्का वो तुम्हें भी मारने आएगा। सोन कहता है तुम लोग चिंता मत करो गुल्ली और बुल्ली, मेरे पास सुपर पावर्स है जिसके सामने खूनी बाबा क्या, खूनी बाबा का बाप भी नहीं टिक पाएगा। बुल्ली कहता है लेकिन फिर भी हमें ये बात बाबा को जाकर बताना होगा, मुझे लगता है अब बाबा का तपस्या पूरा हो गया होगा, लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? सोन कहता है मेरे होते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम दोनों मेरे हाथ को कस के पकड़ लो, फिर देखो मेरी शक्ति का कमाल। गुल्ली बुली और सोन को यहाँ से जाते ही खूनी बाबा की धमाकेदार एंट्री होती है। बाबा जब उस दरवाजा को देखते हैं जिसको गुल्ली ने पत्थर मारकर तोड़ दिया था तो उसका तो दिमाग खराब हो जाता है। उसे लगता है मामला बहुत गंभीर है, हमें अंदर जाकर देखना होगा। अगर पेनीवाइज को परेशान करने वाला घर के अंदर ही मिल गया तो खूनी बाबा उसका सारा खून चूस चूस कर पी जाएगा। वैसे भी खूनी बाबा ने कई दिनों से किसी आदमी का खून नहीं पिया है और आज पेनीवाइज ने खूनी बाबा को अपने पास बुलाकर सरप्राइज कर दिया है। लेकिन क्या होगा जब खूनी बाबा पेनीवाइज का कटा हुआ सिर देखेगा? दूसरी साइड गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा के घर पहुंच चुके हैं। तीनों देखता है कि बाबा तो अभी भी तपस्या में लगे हुए हैं। अब तीनों में कौन बाबा को उसके ध्यान से जगाएगा और खूनी बाबा के बारे में बताएगा? सोन कहता है मैं नहीं जगाने वाला बाबा को, मुझे मरने की जल्दी नहीं है, चलो मेरे साथ अगर तुम लोगों को भी बैठकर आराम करना है। ये कहकर सोन लकड़ी पर बैठ जाता है और उसके पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली भी जाने लगता है। इस तरह तीनों बैठकर बाबा को उसके ध्यान से जगने का इंतजार करने लगते हैं। तब तक खूनी बाबा भी बेसमेंट में उतर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आग किसी ने जला कर रख दी है और पेनीवाइज कहाँ चला गया? बाबा को उसके पास जाकर देखना होगा कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। अरे ये तो किसी का जलता हुआ डेड बॉडीज है, लेकिन इसे देखकर आदमखोर बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो इन्हें पहचानते ही नहीं है। अरे ये क्या देख लिया खूनी बाबा ने? खूनी बाबा जिसका खून पीने आए थे वहीं पेनीवाइज को मारकर यहाँ से चला भी गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पेनीवाइज कोई मामूली आदमी नहीं था कि उसे कोई भी आकर मार सके। इसका मतलब जिसने ही पेनीवाइज को मारा है उसके पास भी मेरे जैसा ही शक्ति या ताकत होगा। शैतान बाबा यही सब सोच रहे थे और तभी वो अपना आंख बंद करके किसी तपस्या में लग जाते हैं। वो अपनी पावरफुल शक्ति से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उसके पार्टनर को मारा किसने है। अगर एक बार पता चल गया तो खूनी बाबा उसका सारा खून चूस चूस कर पी जाएगा। कुछ देर में उसे वो फ्लैशबैक आना शुरू हो जाता है जब वो अपनी शक्ति से पेनीवाइज को मार रहा था। खूनी बाबा सोन का वर्तमान लोकेशन भी देख लेते हैं जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती कर रहा था, लेकिन इसके बाद सोन कभी मुस्कुरा नहीं पाएगा। इतना सब देखने के बाद वो अपनी तपस्या से बाहर आते हैं और बिना इधर उधर देखे गुस्से से लाल खूनी बाबा सोन को मारने निकल जाते हैं। दूसरी साइड तीनों बैठकर आराम से टाइम पास कर रहे होते हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि सोन इन दोनों के साथ आखिरी बार मस्ती कर रहा है, क्योंकि खूनी बाबा खून का प्यासा सोन के पास ही आ रहे हैं। बैठे बैठे जब गुल्ली का दिमाग खराब होने लगा तब वो सोन का तबला बजा दिया
और कहा सोन तुम्हारे मुंह पे मच्छर बैठा था, मैंने तुम्हारी मदद की है। सोन समझ जाता है कि गुल्ली मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी बदला लेने के लिए गुल्ली पर हमला कर दिया। और फिर कहाँ ऊपर कहाँ नीचे, उन दोनों को देखकर गुल्ली को भी रहा नहीं गया और वो भी इस युद्ध में शामिल हो गया। ये तीनों लोग आपस में मिलकर मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी उसे आसमान में कोई चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी और वो अचानक से जमीन पर उतर गया। अरे ये क्या, ये तो खूनी बाबा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि खूनी बाबा इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसे देखकर तीनों का खिलता हुआ चेहरा एक डर में बदल गया। गुल्ली कहता है सोन, मैं इसे देखकर ही बता सकता हूँ कि ये एक खूनी बाबा है जिसके बारे में पेनीवाइज बात कर रहा था। हाँ, अब ये उसका बदला लेने यहाँ तक हम लोगों को मारने आया है। सोन कहता है गुल्ली बुल्ली तुम लोग चिंता मत करो, अगर उसके पास भी जादुई शक्ति है तो मेरे पास ही बाबा का सुपर पावर है, बस तुम दोनों यहीं रुको, मैं उसका खेल खत्म करके आता हूँ। ये कहकर सोन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ सोन को देखकर खूनी बाबा का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। सोन जैसे ही खूनी बाबा के थोड़ा पास पहुँचे वो अपनी पावर दिखाते हुए उस पर हमला कर दिया। लेकिन सोन का जबरदस्त हमला भी खूनी बाबा के ऊपर बेअसर हो गया। वैसे भी खूनी बाबा सबको एक बार मौका जरूर देते हैं ताकि उसके पावर का अंदाजा लगाया जा सके, और अब सोन के पावर का अंदाजा लग चुका है, इसलिए खूनी बाबा सोन के ऊपर हमला कर देते हैं। सोन किसी तरह बचते बचाते हुए नीचे झुक जाते हैं और वो सीधे जाकर गुल्ली को लग जाता है। गुल्ली दौड़ते हुए गुल्ली के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि खूनी बाबा का जबरदस्त हमले ने गुल्ली को कोमा में पहुंचा दिया और अब उसे उठाने का कोई फायदा नहीं। उसे सीधे बाबा को उसके ध्यान से जगाना चाहिए ताकि बाबा और सोन मिलकर खूनी बाबा को हरा सके। इधर सोन भी समझ चुके हैं कि वो अपनी पावर से खूनी बाबा को कभी हरा नहीं पाएंगे, इसलिए सोन उन्हें फाइट करने का चुनौती दे देता है, ये सोचकर कि वो फाइट करने में हार जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि खूनी बाबा पिछले जन्म में पहलवान का बच्चा था और ये बात उसे जल्दी समझ में आ गई। जब सोन उन्हें थोड़ा भी पीछे नहीं कर पा रहा था, खूनी बाबा भी सोन को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब सोन नीचे गिरने को तैयार नहीं हुआ तो खूनी बाबा उसका घंटा बजाकर जमीन में गाड़ दिया। लेकिन इतना करना भी उसके लिए काफी नहीं था क्योंकि उसने पेनीवाइज को मारकर बहुत बड़ा गलती कर दिया है और अब खूनी बाबा सोन को लेकर यहाँ से सीधे पेनीवाइज के पास जाएगा और उसका भी वही हालत करेगा जो उसने पेनीवाइज का किया था। फिर दोनों को एक साथ कब्र में रखकर दफना दिया जाएगा। उसके बाद ही खूनी बाबा का गुस्सा शांत होने वाला है। इधर बुल्ली भी गुल्ली को उठा उठा कर थक चुका है, लेकिन जब वो उठने को तैयार नहीं हुआ तब बुल्ली सीधे सोन की तरफ पलटा और उन्होंने देखा कि खूनी बाबा सोन को मारकर अपने कंधे पर उठाए हुए है। ये देखते ही बुल्ली दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है, ये सोचते हुए कि उसने हमारी पावरफुल सोन को मार कैसे दिया। जब तक बुल्ली दौड़ते हुए सोन के पास पहुंच पाता उससे पहले ही खूनी बाबा सोन को लेकर यहाँ से उड़ गए। बुल्ली को कुछ समझ नहीं आया कि अभी 1 मिनट पहले तो सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो गया। जब तक गुल्ली और सोन के साथ कुछ अनहोनी हो उससे पहले ही बुल्ली को कुछ करना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या चाहिए। अगर गुल्ली को बचाना है तो उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाना होगा, मगर फिर सोन का क्या होगा। खूनी बाबा तो सोन को हमेशा के लिए मार सकता है। अभी बुल्ली के पास मात्र एक रास्ता बचा हुआ है और वो है बाबा को उसके ध्यान से जगाना। बुल्ली धीरे धीरे आवाज लगाना शुरू करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। इतनी धीमी आवाज बाबा के कानों तक पहुंचना संभव नहीं है, उसे कोई और तरीका अपनाना होगा। इस बार बुल्ली तेज आवाज लगाता है और बाबा का ध्यान टूट जाता है। बुल्ली दौड़ते हुए बाबा के पास जाकर कहा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि आपको ध्यान से जगाना बेहद जरूरी था। बाबा बुल्ली से कहा, खड़े हो जाओ बुल्ली, मैं तुम्हारे जगाने से नहीं जगा, बल्कि सोन बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसके पास मेरा दिया गया शक्ति भी है जिसके कारण मैं ये सब जान पाया हूँ। बुल्ली ने पूछा, लेकिन बाबा ये सब आपको कैसे पता, क्योंकि आप तो तभी से ध्यान में लगे हुए थे। बाबा बताते हैं, दरअसल कुछ टाइम पहले सोन मेरे पास आया था, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा था कि उन्हें क्या हेल्प चाहिए थी। तभी उसे एक आइडिया आया और उन्होंने अपना पत्र निकाला। उसमें जो भी लिखा था मैं अपनी तीसरे आंख के द्वारा उसे देख लिया और समझ गया कि तुम लोग किसी मुसीबत में फंसे हुए हो। इसलिए जब वो मेरे घर के अंदर गया तो उसी समय मैंने अपनी तीसरे आंख के द्वारा उसे शक्ति दे दिया था, और जो शक्ति मैंने दिया था वही शक्ति हमें बता रही है कि सोन बहुत बड़ी मुसीबत में है।
अगर उसे जल्दी नहीं बचाया गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। बुल्ली, हमें बिना देरी किए तुरंत यहाँ से निकलना होगा। बुल्ली ने कहा, जाने से पहले एक बार गुल्ली को भी देख लीजिए, उसे भी खूनी दरिंदे ने मार दिया है। ये सुनते ही बाबा तुरंत गुल्ली के पास भागते हैं और बताते हैं इसे कुछ ही देर में अपने आप होश आ जाएगा, बस ध्यान रखना आसपास के जंगल में जंगली जानवर घूमते रहते हैं, तुम इसे लेकर घर के अंदर चले जाओ वरना वो जानवर इसे और तुम्हें भी खा जाएंगे। इतना कहकर बाबा यहाँ से तुरंत उड़ जाते हैं। बाबा को जाते ही बुल्ली अपने काम पर लग जाता है। वो जल्दी से गुल्ली के पास जाता है और उसे घसीटते हुए यहाँ से ले जाने लगता है। इधर बाबा भी शैतानों के घर पहुँच चुके हैं। वो देखते हैं मेरे आने से पहले ही किसी ने तोड़फोड़ मचा दिया है। बाबा आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसे तो पत्थर से तोड़ा गया है, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो दरवाजा को पत्थर से तोड़ दिया। दोस्तों, बाबा को ये बात जो कोई भी बताएगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। बाबा देखते हैं यहाँ तो एक और रूम है जहाँ से वो अंदर जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे बाबा अंदर जाते हैं और उन्हें पता चलता है यहाँ पर कोई खुफिया बेसमेंट भी बनाया गया है, जिसका मतलब है कि सोन को इसी बेसमेंट के अंदर ले जा चुका है। और फिर क्या था, बाबा भी इसके अंदर कूद जाते हैं। इधर खूनी बाबा सोन को पेनीवाइज के पास लेटा दिया है और अपने हाथ में तलवार लेकर सोन से कहता है, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो सोन के ऊपर तलवार चला देता है। लेकिन तभी बाबा ने बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी है, वरना अगर थोड़ा भी लेट होता तो सोन आज यमराज के पास पहुंच चुका होता। बाबा जैसे ही बेसमेंट के अंदर कूदते हैं, खूनी बाबा उसे बड़े ध्यान से देखने लगते हैं और ये उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही बाबा कहते हैं, मेरे जैसे दिखने वाले शक्ल का आदमी तुमने सोन को यहाँ लाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सुनकर खूनी बाबा क्रोधित हो गया और अपनी जादुई शक्ति से बाबा के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन बाबा ने सुरक्षा कवच लगाकर उसके हमले को बेकार कर दिया। ये देखकर खूनी बाबा को जोरदार झटका लगता है। तभी बाबा भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। खूनी बाबा जब देखते हैं सामने वाला भी उसे टक्कर दे सकता है तो उसका दिमाग घूम जाता है कि आखिर करना क्या चाहिए। तभी अचानक से खूनी बाबा की तरफ जाने लगता है। उसके पास जाकर कहता है, देखो तुम जो भी हो मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा गुलाम बन जाते हो तो हम इस दुनिया के सबसे पावरफुल बाबा बन जाएंगे। ये सुनते ही बाबा उसका गला पकड़कर हवा में लटका देते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है, ऐसा होते ही बाबा उसे दूर उठाकर फेंकते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं। इधर खूनी बाबा फिर से उठ पुट कर बाबा के पास भागने लगता है। तब तक सोन को भी थोड़ा बहुत होश आने लगा है। वो देखता है कि सामने बाबा और खूनी बाबा के बीच फाइट हो रही है और उसने बाबा के पेट में तलवार घुसा दिया है। ये देखते ही सोन बाबा के पास भागता है और खूनी बाबा का पैर खींचना शुरू कर देता है, जिससे वो बाबा का गला छोड़कर नीचे गिर जाता है। मगर सोन फिर भी नहीं रुका, वो लगातार उसका पैर खींचने में लगा हुआ था और बाबा भी अपने पेट से तलवार निकालने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार बाबा ने तलवार निकाल ही दिया। उधर सोन ने खूनी बाबा को घसीट कर उसका पिछवाड़ा लाल कर दिया है। खूनी बाबा तब तक उठ भी नहीं सकता जब तक सोन उसका पैर छोड़ नहीं देता। वो अब समझ चुके हैं कि उसने सोन से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तभी खूनी बाबा सोन से कहता है, अगर तुम मेरा पैर छोड़ देते हो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा और तुम्हें तुम्हारा 50,000 रुपए का इनाम भी मिल जाएगा जो कि तुम यहाँ पर लेने आए थे। ये सुनकर सोन का दिल खुश हो गया और उन्होंने उसका पैर तुरंत ही छोड़ दिया। तभी अचानक से खूनी बाबा सोन का गला पकड़कर हवा में उठा दिया और कहा, तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम और तुम्हारा बाबा दोनों को जमीन के अंदर दफना दिए जाएंगे। लेकिन तभी सोन ने उसका हाथ काट दिया और फिर क्या था, लगा दी सोन ने खूनी बाबा को स्मैक और ये गया सीधे। बस यहीं पर खूनी बाबा का अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन तभी सोन के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ा सा टाइम बम लाता है, जिसे सीधे खूनी बाबा को तकिया बनाकर गिफ्ट कर देता है और सोन कहता है, भागिए बाबा, हमारे पास मात्र 10 सेकंड का समय है। ये कहकर दोनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और इन लोगों का हैप्पी दिवाली यहीं पर बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 3 में मैंने कहा था कि अब इस वीडियो का पार्ट 4 कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 4 देखना है तो पार्ट 4 कमेंट करें। और आप लोगों ने बहुत सारे पार्ट 4 कमेंट कर दिए थे, जिसको देखते हुए मैंने पार्ट 4 को बनाया है। मतलब आपकी कमेंट पर ही इस वीडियो को बनाया गया है। और अगली वीडियो किस
इस मॉन्स्टर पर चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेरे वीडियो में जो भी कमेंट करते हैं उसके हर सवाल का जवाब दिया जाता है और हो सकता है कि आपके मन में भी कोई सवाल जरूर होगा। तो आइए कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने भी इस वीडियो का पार्ट 1 से 3 तक नहीं देखे हैं तो आपके स्क्रीन पर पार्ट 1 और 2 आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में।